तो ये सभी स्वord की शॉट दी हमारे मेकट से, यहाँ पे स्वord ने जो पावर यहाँ पे दी थी ना उसको लेके अपना कल्टीवेशन करा था। इसको फीलिंग आ रही थी कि मेरा लेवल अप भी हो सकता है, और लेवल अप हो जाता है और ये 8वें लेवल पे चल जाता है क्यूआर रिफाइनिंग के। तो ये भी खुश हुआ यार, 8वें पे आने के बाद जो फीलिंग है ना, फीलिंग यहाँ पे बड़ी कमाल की है। उतने में जो स्वord है ना, स्वord भी यहाँ पे आ जाता है और कहता है चलो मास्टर यार आप अपना कल्टीवेशन करे थे, हमने डिटेक्ट कर लिया था। ये जो भी है ना भाई, फॉर्मेशन ओपन होने के लिए आधे महीने का टाइम यहाँ पे लगेगा। उसके बाद ना बाहर जाके अब सिटी के सारे लोगों को यहाँ पे मार सकते हैं। हमारा मेकट सोचता आधा महीना यानी 15 दिन, यार 15 दिन का टाइम तो बड़ा हार्ड यहाँ पर होता है। उतने में सामने से जो था ना जमीन कांपने लग जाता, भूकंप आ रहा था। ये भी कंफ्यूज भाई ये क्या चालू है। स्वord यहाँ पे बताते हैं पक्का जो कर्स डेमन यहाँ पर ना, वो कर्स डेमन फॉर्मेशन पे अटैक यहाँ पे करोगा फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। साला कुतरिया मानुस। हमारा मेकट कहता है एक सेकंड, फॉर्मेशन पे अटैक करा है मगर कई को स्वord यहाँ पे बताता, क्योंकि जब आप अभी अपना कल्टीवेशन करे थे ना, हमने नोटिस किया दो कर्स डेमन है वो दोनों आपस में यहाँ पे फाइट करे थे। जो कर्स डेमन है ना फॉर्मेशन द्वारा खुद को रिकवर कर सकते हैं, यानी जाहिर सी बात है कि अगर दूसरे को हराने को यहाँ पे रहा ना तो फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसलिए वो लोग मिलकर फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे ताकि दूसरा ना खुद को रिकवर यहाँ पे बिल्कुल भी ना कर पाए। हमारा मेकट सोचता है भाई दो कर्स डेमन, जहाँ तक कि मुझे याद है हैंस शिगू ने बोला था एक ही यहाँ पर है, यानी भाई एक कर्स डेमन है और एक रियल वाला हैंस शिगू, दोनों आपस में फाइट यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन स्वord यहाँ पे पहचान नहीं पाया और दोनों को कर्स डेमन ही समझ रहा है। फिर हमारा मेकट अपनी सीनियर को यानी जो लड़की लू है ना, लू को बचाने के बारे में सोचता है। इसलिए कहता है स्वord से स्वord टेंशन ना लो, मेरे साथ यहाँ पर आओ कुएं के अंदर। उसका यहाँ पे शेष होता भाई जहाँ पे फाइट हो रही थी, जहाँ पे जो कर्स डेमन है ना, कर्स डेमन की कंप्लीटली बैंड बज जाती है। कर्स डेमन भी लाइक यार सब कुछ हमारा बराबर, ये पावर वावर सब यहाँ पे बराबर है। फिर मैं इतनी कुत्ते की मौत यहाँ पे कैसे आ रहा हूँ। है शिव कहता भाई रियल और फेक में हमेशा भाई ये रहता है कि भाई फेक बेकार होता है, रियल अच्छा होता है। मैं रियल यहाँ पर हूँ, मैं बहुत पहले बड़े बड़े काम कर चुका हूँ, लाखों करोड़ों डेमोस लोग को यहाँ पे मारा हूँ। तो जाहिर सी बात है तेज ऐसा मामले से कर्स डेमन मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। ये ले इतना बोल के फन अटैक करता है और कर्स डेमन की मौत हो जाती है। मरने से पहले कर्स डेमन भी शराब दे के मरता है कि साले मैं मर रहा हूँ लेकिन तू भी तो कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा। अब आते भाई कुएं के अंदर, उसी एरिया में जिस एरिया में लू को बांध करके रखा गया था। लू बेहोश यहाँ पे थी। स्वord आगे यहाँ पे आता है, जो रस्सी वस्सी से बांधा गया था उसको तोड़ के आजाद करवा दिया जाता है। सामने से हमारा मेकट है उसको संभालता देखता है सीनियर लू जल्दी से यार होश में आओ। सामने से स्वord कहता है भाई कर्स डेमन इतना कमीना है ना, उसने आपके दोस्त को ये जो क्या बोलते हैं लाइफ सरपासिंग रस्सी है ना उससे बांध के रखा। तो सामने से देख सकते हो उसकी जो उम्र है ना, शायद उसकी उम्र यहाँ पे बढ़ चुकी है, बाल वाले हल्के से सफेद हो चुके थे, वो बेहोश यहाँ पे थी, हालत बड़ी खराब थी। हमारा मेकट अभी कंफ्यूज यार, आई डोंट नो साले ने इसके साथ क्या क्या किया। और जो स्वord यहाँ पे था ना, स्वord यहाँ पे बताता है एंसेस्टर हॉल में दोनों जो कर्स डेमन है, दोनों कर्स डेमन के बीच फाइट यहाँ पे चालू थी, जिसमें एक कर्स डेमन यहाँ पे मारा गया, दूसरा यहाँ पे जिंदा, लेकिन दूसरे को बहुत ही चोट लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर हम उंगली करेंगे हाँ तो जिसको चोट लगा हुआ है ना हम उसको भी जान से मार सकते हैं। हमारा मेकट समझ जाता है जो पक्का फेक यानी जो रियल कर्स डेमन है ना वो मारा गया होगा और रियल हैंस शिगू है ना वो यहाँ पे जिंदा होगा। अगर मुझे अपनी सीनियर लू को यहाँ पे बचाना है ना हाँ तो उसको ही तरीका यहाँ पे मालूम होगा। उसके बाद जाकर उसको पता करना पड़ेगा और अभी उसको चोट लगा हुआ है तो मुझे उसको जान से मारना पड़ेगा, वरना वो अच्छे से रिकवर हो गया ना वो हमें से किसी को भी जिंदा यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। इसलिए पूछता मुझे बताओ यार तुमको लोकेशन के बारे में आइडिया है, वो अभी के लिए कहाँ पर है। ये कहता है यस मैं लोकेशन डिटेक्ट कर सकता हूँ, अभी के लिए वहीं पे छुपा हुआ है, कहीं भी भाग के नहीं गया। तो ये भी कहता बढ़िया है चलो मुझे उसके पास लेके चलो। उसको यहाँ पे शीश होता है इसी के ऊपर जहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग हेवन लेवल वाला, तो सामने से इसके पास आ चुका था। कहता है चलो भाई फाइनली ये तरीका मेरे हाथ में लग गया है, तो फाइनली भाई इससे मैं तैयार करूंगा और हेवन ग्रेड का ना अपना फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ड करूंगा। उतने में जो टांग है ना, टांग यहाँ पर आता है और जोश से मुक्का मार के वो जो भी था ना भी टेक्निक उसके हाथों से छीन लेता है। वो कहते मुझे बता भाई तू कौन है, रियल वाला हैंस शिगू है या फेक वाला कर्स डेमन यहाँ पर है। सामने से वही जो हैंस शिगू कहता वाह बेटे वाह, तुझे मौका मिला था, तुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए लेकिन तू मरने के लिए यहाँ पर आ गया। टांग को आ जाता गुस्सा के तोहार माई के सामने से मरने वाला तू यहाँ पर है और बदतमीजी तू मेरे साथ यहाँ पे कर रहा है, इतना बोल के मुक्का मारने को तैयार हो जाता है। तो टांग का हमला लगे उससे पहले भाई ये हैंस शिगू हमला करके उसकी जान निकाल लेता है। कहता भाई नल्ला बेरोजगार अकल का अंधा यहाँ पर ये पागल साला मेरे पे हमला करने आ रहा था। उतने में जो ब्लड लेडी थी ना, ब्लड लेडी यहाँ पर आती है, आते कहते मास्टर आर यू ऑलराइट। ये कहता है यस आई एम ऑलराइट। वो कहती थैंक गॉड भाई आप यहाँ पे जीत गए और आपको बधाई यहाँ पर हो। मैंने इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश यहाँ पे की लेकिन भाई नहीं कर पाई, स्पिरिचुअल पावर है ना काफी ज्यादा कम यहाँ पर हो गया है। हाँ तो अगली बार ध्यान यहाँ पे दीजिएगा थोड़ा सा। ये कहता है टेंशन ना लो भाई, मुसीबत यहाँ पे मेन गायब हो चुकी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं एक टेंशन की बात है भाई, मेरा स्वord जो मेरा स्वord है ना उसके साथ मेरा कनेक्शन यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा अभी मेरा स्वord कहाँ पर है, किसके पास है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उतने में जो स्वord है ना, स्वord यहाँ पर आ चुका था, आते सीधे जो हमला है ना, हमला है शिगू के ऊपर करने वाला था, लेकिन ब्लड लेडी बीच में आती है जिससे हमला ब्लड लेडी को लगता है और नीचे ऐसा यहाँ पे गिर जाती है और
शायद मर भी जाती है। हैंस शीगू देख के चिल्लाता अपने स्वॉर्ड के ऊपर है, अबे साले ब्लड स्वॉर्ड ये तो क्या कर रहा है, अपनी मालकिन को यहाँ पे जान से मार रहा है। सामने से स्वॉर्ड भी लाइक अबे साले तूने मुझे क्या बोला, ब्लड स्वॉर्ड, यार ये मेरा नाम यहाँ पर है, जो मेरे मास्टर यहाँ पर है ना, खाली मेरे मास्टर मुझे इस नाम से बुलाते हैं और कोई भी नहीं। जो सुन वो भी कहता है साले मैं ही तेरा मास्टर हूँ, मुझे पहचान, अगर क्या दे तो मैं तुझे इस नाम से बुला सकता हूँ। स्वॉर्ड भी लाइक चल भाई झूठ मत बोल, ये कहते झूठ बोल रहा हूँ, अब भूल गया तू ब्लड स्वॉर्ड, यहाँ पे तुझे भाई खुद को डेवलपमेंट करने के लिए ढेर सारे बंदों को ब्लड यहाँ पे चाहिए, रिवर टाउन में जाकर ढेर सारे बंदों को मार के मैंने तुझे सामने से ढेर सारे बंदे लोग दिए थे, भूल गया। इसको याद आता यस रिवर टाउन में, या मुझे याद आ रहा, कहीं तू ही तो नहीं है मेरा रियल मास्टर। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर है पीछे से आता है और आता है कहता है कि वेल यार क्या नहीं कुछ भी झूठ बोले जा रहा है, मैं तुम्हारा रियल मास्टर हूँ, मेरी बातों का ध्यान यहाँ पे दो। मनी मन सोचता है थैंक गॉड सही टाइम पर आया, वरना इसने स्वॉर्ड को वापस अपना यहाँ पे बना ही लिया था। सामने से हैंस शीगू भी देखता हो, कहता है एक सेकंड भाई तू तो जेंग यहाँ पर है ना, अभी तुम मेरे बनने का नाटक कर रहा है और मेरे स्वॉर्ड को अपना यहाँ पे बता रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ना भाई तू यहाँ पे झूठा है, मैं भाई रियल यहाँ पर हैंस शीगू, तू मेरा रूप लेने का नाटक यहाँ पे कर रहा है और मेरा जैसा बनने का नाटक यहाँ पे कर रहा है, यानी नाटेबाज यहाँ पे तू है। सामने से स्वॉर्ड तो बीच में यहाँ पे मत आ, आज मैं इसको मार के बदला ले लूंगा। मनी मन सोचता है स्वॉर्ड के बीच में हमला करेगा, फिर से दो चार बातें याद दिला के इस स्वॉर्ड को सब कुछ यहाँ पे याद दिला देगा। उससे पहले भाई मैं इसका खात्मा यहाँ पे कर देता हूँ। तो फाइट करने के लिए स्वॉर्ड से हमला करता है, हैंस शीगू भी हमला यहाँ पे रोकता है और कहता है बच्चे तो खुद को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करे, तुझे सच्ची में लगता है तू मुझे हरा पाएगा। जो स्वॉर्ड यहाँ पे था ना कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार अब मुझे आई डोंट नो काय को ये दोनों मुझे मेरे रियल मास्टर जैसे लग रहे हैं, मैं किसके साथ जाऊँ यार, ये भी वैसा ही है ये भी वैसा ही है, उफ यार मैं तो कंफ्यूज हो गया। और दूसरी ओर इन दोनों के बीच में जो फाइट यहाँ पे ना फाइट वाइट चालू हो जाती है, कभी ये अटैक करता है कभी वो अटैक यहाँ पे करता है। हैंस शीगू ने जोर अटैक हमारे मेन कैरेक्टर पे करता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर है वो अपने स्केप टेक्निक यूज करता है, उसका जो जोरदार अटैक है ना उस अटैक से बच जाता है। हैंस शीगू भी कहता है बेटे मानना पड़ेगा तूने बड़ी कमाल की स्केप टेक्निक यहाँ पे मास्टर की है, लेकिन ये भी ज्यादा समय के लिए काम नहीं आएगा। फिर से ये हमला करता है, फिर से हमला करता है, ऐसा करते करते दोनों के बीच में फाइट है ना काफी लंबे समय तक यहाँ पे मेंटेन थी। तभी हैंस शीगू के पास एक बड़ा कमाल का जोरदार अटैक यहाँ पे था, वो जोरदार अटैक यहाँ पे वो कर देता है, जैसे हमारे में कटे के भी हल्की सी बर्न यहाँ पे बचती, लेकिन जैसे तैसे खुद को यहाँ पे संभाल लेता, संभाल के दूर आता है। नोटिस करते कि बाप रे इसको चोट यहाँ पे लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा चोट यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन तो भी मेरे साथ इतना तगड़ा फाइट कर रहेगा, इसके पास एक दो और कमाल की ऐसी टेक्निक होगा ना मैं भी टिक नहीं पाऊंगा, मेरे पास एक ही तरीका बचा हुआ है। सामने से हैंस शीगू भी सोचता है शिट यार मुझे लगा क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के 8वें लेवल का इसको आसानी से हरा दूंगा, लेकिन आसानी से हराने में बन नहीं रहा, मेरे पास लगता है एक ही रास्ता बचा हुआ है। तो दोनों के पास एक ही रास्ता था, वो था जो स्वॉर्ड यहाँ पे था ना स्वॉर्ड से सपोर्ट मांगने का। दोनों कहते हैं स्वॉर्ड जल्दी से आओ और अपने मास्टर को सपोर्ट करो, और स्वॉर्ड बेचारा अभी तक यहाँ पे कंफ्यूज की भाई लेकिन मेरा रियल मास्टर है कौन यार, मैं किसके पास है। स्वॉर्ड बेचारा अभी भी कंफ्यूज की भाई कौन मेरा रियल मास्टर है, मुझे अभी तक यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मैं किसको सपोर्ट करूँ। हैंस शीगू कहता है मैं तेरा रियल मास्टर हूँ, याद कर भाई हमने मिलकर 1000 से ज्यादा सिटी को बर्बाद यहाँ पे किया है, उनका खून यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया तुझे दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई इसके पास वो सारी मेमोरी है जो मेमोरी मेरे पास है, यानी ये झूठ बोले जा रहा है, इसकी बात का विश्वास है हम मत कर। सामने से हमारा मेन कैरेक्टर तलिस्मैन निकाले, तो वही तलिस्मैन जो कि पहले मुझे स्वॉर्ड ने यहाँ पे दिलाया था, तो जाहिर सी बात है शायद इसके द्वारा वो मुझे यहाँ पे पहचान ले। सामने से स्वॉर्ड भी है ना वो भी कहता है यस मैंने पहचान लिया, मेरा रियल मास्टर यहाँ पे कौन है, हैंस शीगू के पास यहाँ पे जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है हैंस शीगू के पास जा रहा है, यानी इसने रियल पहचान लिया। हैंस शीगू भी सोचता है यस भाई मैं ही रियल हूँ तो मुझे पहचानेगा। हैंस शीगू के पास ना हमला करने के लिए यहाँ पे जा रहा था, उस पर हमला कर देता है। हैंस शीगू भी लाइक गद्दारी करवे मेरा स्वॉर्ड होके तो मेरे पे हमला करता है। स्वॉर्ड भी लाइक चल यार तू मेरा मास्टर यहाँ पे नहीं हो, तू नकली यहाँ पे, मेरा मास्टर बनने का तू नाटक यहाँ पे कर रहा था। उतने में जो स्वॉर्ड है ना उसका भी कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता, वो जमीन पे गिर जाता है। स्वॉर्ड भी कंफ्यूज किया यार मैं अपनी बॉडी हिला काई को नहीं पा रहा। तो हैंस शीगू बताता क्योंकि तू स्वॉर्ड है ना मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, हाँ मेरे साथ है ना तू कनेक्टेड यहाँ पर है, अगर मैं मर जाऊंगा तू भी कुछ कर नहीं पाएगा, तूने मैं पे हमला करके मेरी बैंड बजा दिए थे, जाहिर सी बात है तेरी भी बैंड बजेगी। तो अब स्वॉर्ड यहाँ पे समझ जाता है यानी आप ही मेरे रियल मास्टर यहाँ पर हो, मुझसे गलती हो गई। अब सारी बातें याद आती है, लंबे समय से साथ में थे मिलकर हमने प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज मैंने अपने मास्टर को धोखा दे दिया, सॉरी मास्टर। ये भी कहते हैं क्या करे भाई तू ही बुद्धू तो समझ ही नहीं पाया। अपने मेन कैरेक्टर से पूछता बता भाई आज जब मैं यहाँ पर है ना ये फाउंडेशन अपना बनाने लगा हेवन लेवल का, तूने मुझे आकर रोक दिया, अब मुझे मारना चाहता है, मगर क्यों तूने काहे को रोका। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहते तुमको रोकने का मेरा कभी भी कोई प्लान यहाँ पे नहीं था, तुम बस आज यहाँ पे फेल हो गए। फेल होने के पीछे का ये रीजन है तुमने मुझे गुस्सा यहाँ पे दिला दिया, उसी गुस्से का बदला यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तुमको मार के तुम्हारी तो जान ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल चुकी है, बची कुछ जान में निकाल देता हूँ। इतना बोल के हमला यहाँ पे करता है, हमला करके उसकी जान निकाल लेता है, फिर बाहर यहाँ पे जाता है। तभी जो लू है ना लू सामने यहाँ पर आती है, तो ये भी कहता है कि लू तुम यहाँ पर आ गई। लू कहती है यस मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बस यहाँ पे डर गई थी तो अचानक से घूमते घूमते तुम्हारे पास यहाँ पर आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर देखते क्या बेचारे की याददाश्त
यादाश्त यहाँ पे नहीं गई, मतलब यादाश्त नहीं है क्या, उसको गले लगा लेता हूँ, कहता है टेंशन लो, सारा जो प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया है और हम लोग यहाँ से निकल भी सकते हैं। तो जाने से पहले जो जो बंदे यहाँ पे मरे थे, जैसे कि टांग मरा था, साथ ही में जांग सुमे मरा था, वो सब का ना ऐसा कवर यहाँ पे तैयार कर लेता है और मनी मन सोचता है कि भाई मुझे इस बार क्या क्या मिला। वो जो स्वॉर्ड यहाँ पे था ना, स्वॉर्ड भी मुझे मिल गया, साथ ही में भाई जो ये हेवन गेट का फाउंडेशन बिल्डिंग टेक्निक है वो भी मुझे यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे मरे उनका स्पेस रिंग, उनका जो स्पेस पॉकेट है, मुझे वो सब यहाँ पे मिल गया, तो वो सब मैं अपने पास रख सकता हूँ, मुझे फायदा देगा। जो लू है ना, लू कहती है ये सारे बंदे कौन है जिसके कवर के सामने हम लोग ऐसे बैठे हुए, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हमारे में कटस कहता है कि समझो हमारे दोस्त हमारे साथ ही यहाँ पर है, जो कि हमारे साथ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इन सबकी मौत यहाँ पर हो गई है। उतने में अचानक से ये लू भी बेहोश हो जाती है। ये जो नू थी ना भाई, नू यहाँ पे आ चुकी थी, कहती है हमारे में कटस से हेलो कैसे हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। ये भी चौक जाता, मैं सुनूं आप यहाँ पर, वो समझ जाता यानी नू कब से मेरा पीछा करी थी, यानी स्टार्टिंग से ही ये मेरे साथ ही थी। तभी नू सामने से बताती है भाई जो लड़की है ना लू, यार इसको चोट यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके चक्कर में इसका जो आत्मा है ना, इस आत्मा काफी डैमेज हो चुका है, जिस चक्कर में भाई काफी बुद्धू बन गई है और काफी सारी बातें इसको बिल्कुल भी याद नहीं है। हमारा मैं कटर देखता कि अच्छा ये रीजन यहाँ पर है क्या। फिर जो फाउंडेशन बिल्डिंग का जो तरीका यहाँ पे था ना, टेक्निक को निकाल के देता है और कहता सुनिए ये जो तरीका है ना, ये तरीका ले जाइए आपके मास्टर ये जो सीनियर ली है ना, सीनियर ली को यहाँ पे दे दीजिए। ये कहते कि भाई मैंने सामने से दिया। ये कहते सुनो भाई 3 महीने बाद है ना आउटर साइड में एक कंपटीशन होगा, उसमें जीत जाओ। ये कहते मगर क्यों, ये बताते क्योंकि जो भी वो कंपटीशन यहाँ पे जीतेगा ना, इनर साइड का कोई भी मेंबर यहाँ पर हो उसको अपना मास्टर यहाँ पे चूज कर सकते हो। तुम कंपटीशन यहाँ पे जीत जाओगे, जो मेरी मास्टर यानी सीनियर ली है ना, तुम उसको चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद ना ये तरीका तुम उनके नाम पे फैला सकते हो कि हाँ भाई ये तरीका सीनियर ली द्वारा मुझे मिला है और तुम सबको भी मिलेगा, इससे तुम्हारा नाम भी फेमस होगा, उनका नाम भी फेमस होगा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। हमारा मैं कटर सोचता है एक सेकंड, ये मुझे सीनियर ली को पटाने का ये तरीका यहाँ पे बता रही है क्या, लग रहा है सामने से। फिर ये भी कहते सुनो हमारी बात यार, चलो अब हम तुमको बाहर यहाँ पे निकाल देते और निकाल के तुमको सेट में पहुंचा देते। तो बाहर निकाल कर ना सेट में यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है। उसको यहाँ पे चेंज होता है कुछ समय बाद, यानी कुछ दिन बाद, जहाँ पे ये मिशन पूरा करने के बदले रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था और रिवॉर्ड में 9 स्पीचेस स्टोन यहाँ पे मिले थे, अरे टॉप क्वालिटी वाले, और एक ही क्वालिटी की कीमत यहाँ पे 10,000 थी, 9 यानी लगभग 90,000 के बराबर यहाँ पे था। इसलिए खुश यहाँ पे था, यह मिशन पूरा हो गया। और लू ने मुझे शुक्रिया भी कहा था, ये कहते तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ना मैं जिंदा यहाँ पे रह पाई, वरना बाकी सब यहाँ पे मारे गए, ये एहसान में कभी बोलूंगी नहीं। और जीन काफी लकी लड़की है कि उसको तुम्हारा जैसा बॉयफ्रेंड यहाँ पे मिला। वो याद करता है कि यार वो थोड़ी सी बुद्धू बन गई थी जब से उसकी आत्मा को चोट यहाँ पे लगा, लेकिन भाई ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जाके जीन को भी मामला समझाना है और जेंग के साथ बात करना है। उतने में जीन के जो कजन है ना उसका आवाज आता है, ये कहते आई डोंट नो वो लड़का कौन है जिसने मेरी कजन जीन का अपमान किया था और नहा रही थी जबरदस्ती नंगा होकर घुस आया था, उसका तो मैं काट यहाँ पे दूंगी। हमारा मैं काटा देखते एक उसकी कजन घूम रही है किसी आदमी को ढूंढते हुए, अरे यार वो मेरे को पक्का यहाँ पे ढूंढ रही है, यानी जीन यहाँ पे होश में आ गई यार, जीन अकेले कम नहीं थी, उसकी कजन भी बीच में यहाँ पर आ गई है। आई डोंट नो भैया मुझे देख लेगी तो मेरा क्या होगा, यह जेंग से जाके मिलना पड़ेगा, उसको भी सारी बातें समझानी पड़ेगी। इसलिए उसे कमरे के बाहर जाता है, जोर जोर से आवाज लगाता है कि जेंग प्लीज मेरी बात सुनो। जेंग आता है कहते चलो या तू फाइनली हमको यहाँ पे मिल गया, तो सामने से मालूम है क्या मैं तुझे ये करने वाला था, तुझे अंदर बुलाने वाला था, आ जा। ये कहते कि अरे यार वो सारी बातें छोड़िए, मुझे एक अर्जेंट बातें करनी है। वो अंदर खींच लेता है अर्जेंट, अरे आराम से यहाँ पे कर लेंगे, टेंशन कहीं को लेता है। मैं कहता कुछ ज्यादा अर्जेंट यहाँ पर है यार, टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर है। वो कहता है अरे यार टेंशन मत लो, मैं तुमको गुड न्यूज यहाँ पे सुनाऊंगा, जो सुन गए तुम सारी बातें और भूल जाओगे। ये कहता गुड न्यूज, कौन से गुड न्यूज मुझे सुनाना चाहते हो। ये कहता भूल गया मैंने तुझे क्या बोला था, एक कमाल का डेंजर एरिया, जिस डेंजर एरिया में ऐसे बंदे मिल सकते हैं जिनको पिल चाहिए, मुझसे डेंजर एरिया में गया था, मैंने उनको तुम्हारा पिल यहाँ पे दिखाया यार, वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पर हो गए, उन्होंने 2 लाख पिल का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया। हमारा मैं कट अभी चौक जाता है 2 लाख, वो कहते हैं 2 लाख पिल का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया। सोचो भाई जब पिल यहाँ पे 2 लाख है तो उसकी जो कीमत है ना उसकी कीमत कितनी जा सकती है। तो और भी कमाल कमाल के पिल बनाने को उन्होंने ऑर्डर यहाँ पे दिया, तो उस पिल की जो रेसिपी होती है जो सब कुछ होता है ना उस सब मैंने कलेक्ट किया। इसको कलेक्ट करने के लिए मैंने टोटल 2 लाख युआन जो कि पैसे होते हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो आराम से प्रैक्टिस कर, बहुत जल्दी तू फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का पिल बना लेगा, तभी तो सारे बंदे तुझे अपना बाप यहाँ पे मानेंगे। ये भी कहता बहुत ही बढ़िया, लेकिन उन्होंने कुछ एडवांस यहाँ पे दिया होगा, तो बोलो यार एडवांस में जो मेरे हिस्से का पैसा, ये कहता एडवांस वो तो मैंने खर्चा कर दिया है। अरे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, मिल जाएगा यार। इसको गुस्सा आता खर्चा कर दिया, मुझे अपना फाइन देने के लिए चाहिए और ये सारा खर्चा यहाँ पे किए जा रहा है। सामने से तो भी मुंह बनाता तो कहता यार आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। उतने में जो ओयंग यहाँ पे थी, ओयंग आती है टेंशन में थी, कहती है मास्टर बात सुनो। ये भी कहता बोलो क्या हुआ, टेंशन में लग रही है। ये बताती भाई वही जो लड़की है ना भाई जीन की कजन, वो यहाँ पर आई है, चिल्ला रही है आपको ढूंढ रही है। ये भी कहती है मुझे कह को ढूंढ रही है भाई, पिछले मैंने कोल्ड मैरो लेकर दे दिया था इसको, तो उसके कजन को चाहिए था, तो मैंने बदले में उसको वाटर
यहाँ पे दे तो दिया था, हमारा मैं कटा समझ आता भी इस और दूसरे कांड के लिए आइए, इसलिए कहता सुनो यार आप लगता है बिजी लगते हो, मेरे को भी एजेंट काम याद आ गया, मैं जाके एजेंट काम करता हूँ। वो कहता भाई मुझे भी तो कुछ बताने वाला था। बोलो भाई क्या बताने वाला था? ये कहता ऐसे ही कुछ भी बात यहाँ पे नहीं थी, बाहर जाके अपना काम करता हूँ। जेंग तो खुश भाई क्या काम कर रहा है, इतना मन लगा के, काश मेरे साइड डिसाइपल है ना ऐसे ही काम यहाँ पे करते। उतने वो जो कजन है ना आ जाती है दरवाजा तोड़कर, बहुत ही गुस्से में यहाँ पे थी। तो ये भी कहता है मेरी माँ जब तुमको अंदर आने को रहता तुम दरवाजा खोल के भी आ सकती हो, दरवाजा तोड़ के आना जरूरी था क्या? और मेरी कुटाई करना चाहती हूँ मगर क्यों? वो कहती बस ऐसे ही, इतना बोल कर ना जोर से मुक्का यहाँ पे मारते हो। कहती बहुत दिनों से ना मैंने तेरी कुटाई नहीं की थी, मेरे हाथों में खुजली हो रही थी तुझे मारने की, तो आज ना तुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गई। साले तूने अपने डिसाइपल के यहाँ पे भेजा था, मेरी जो कजन यहाँ पे थी उसकी इज्जत यहाँ पे लूटने के लिए। तो हर माई के तू तो अब गया। अब इसका फिर से दिमाग कर दी भाई मैंने कुछ भी ना अभी किया, नो मैंने पहले किया, आई डोंट नो कौन है जो कि मेरा नाम यहाँ पे बदनाम कर रहा है। एंड देन ये चैप्टर ये मार्केट में यहाँ पे आता है और जो सामान बेचने लायक यहाँ पे तो सारा सामान यहाँ पे बेच के स्पीचर शो यहाँ पे कमाता है, उसको लेके इसको जो फाइन यहाँ पे देना था ना वो फाइन यहाँ पे भर देता है। फाइन भरने के बाद ना जो बच्चों कुछ पैसे तो बच्चे कुछ पैसों से घर यहाँ पे बाई कर लेता है और खुश हो जाता है कि चलो भाई फाइन यहाँ पे दे दिया, टेंशन कोई नहीं है, बढ़िया सा घर यहाँ पे ले लिया, रहने का भी कोई टेंशन यहाँ पे नहीं। यानी ये होती है ना जिंदगी। इससे मुझे याद आया जेंग, ये बेचारी की बड़ी कुटाई होती है, अगर वो मारा गया तो यार पील बेचने में मुझको सपोर्ट यहाँ पे कौन करेगा। लेकिन एक सेकंड यार वो मारा नहीं जाएगा भाई, मेरे वजह से ना रोज उसको मार खाने का मौका मिलता है, जिसे मार खा कर ना उसकी हड्डी स्ट्रॉन्ग बनती है यार, उसको तो मुझे शुक्रिया यहाँ पे बोलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उस जेंग की ओर जहाँ पे उसकी कुटाई हो चुकी थी, कजन जिसने कुटाई किया था और कांटेक्ट करती है अपनी बहन जीन के साथ। जीन भी कहती है यस कजन मालूम चला क्या उस हरामी आदमी के बारे में जिसने उस रात मेरे साथ कुछ गंदा करने के बारे में सोचा था। ये सामने से बताती है मालूम चल गया जेंग का डिसाइपल है, पाइलिंग उसका नाम है, लेकिन हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जो सीनियर ली है ना सीनियर ली भी उसको सपोर्ट करती है। तो अगर हमने कुछ भी उसको उंगली किया ना ऑफ कोर्स सीनियर ली हमको जाने देगी नहीं। जो सुनते जीन भी सैड हो जाती क्या सीनियर ली भी उसको सपोर्ट करती है, फिर तो भी हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है क्या बदला लेने का? ऐसे कैसे मेरे साथ गंदा काम करेगा और मैं छोड़ दूंगी। जो सुनते ये कहती है हम डायरेक्ट जाकर उसकी कुटाई नहीं कर सकते, लेकिन हम सही तरीका यूज कर सकते उसकी बैंड बजाने के लिए। 3 महीने बाद है ना एक सेट में कॉम्पिटिशन यहाँ पर होगा जहाँ पे वो भी पार्टिसिपेट करेगा, तुम भी पार्टिसिपेट यहाँ पे करना और सबके सामने कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा देना, जिसके बाद है ना वो चाह के भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ यहाँ पे नहीं पाएगा। ये भी कहती है यस कजन में यहाँ पे समझ गई। हाँ तो मैं भी पूरी तैयारी यहाँ पे करती हूँ अपने कॉम्पिटिशन की, तो तैयारी के लिए लग जाती है, ठान लेती है भाई पाइलिंग के बच्चे तू तो गया बेटे, तू बस नहीं इंतजार कर तेरी बैंड बजाने के लिए आ रही हूँ। उसके बाद इसकी जो जूनियर लू थी ना वो भी आ जाती है, कहती है हेलो सीनियर जीन, तो ये भी कहती है हेलो लू, अरे सॉरी यार मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि हैन विला में यहाँ पर आऊंगी लेकिन मैं आ नहीं पाई। ये भी कहती तुम भी ना बुद्धू बनेगा नाटक मत करो यार, कितनी लकी हो कि तुमको ना पाइलिंग जैसा इतना कमाल का बॉयफ्रेंड यहाँ पे मिला है यार, तुमने मुझे भी बताया नहीं यार, अपनी बहन जैसे नहीं मानती क्या, मुझे बता देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे मालूम चल गया शादी में, हाँ शादी में मुझे बोला ना शादी का जो लहंगा ना मैं ही बनाऊंगी। अब ये भी कंफ्यूज किया पाइलिंग मेरा बॉयफ्रेंड, यानी उसने इतनी गंदी अफवाह भी मेरे बारे में फैला दी पाइलिंग के बच्चे, और तू तो पक्का गया। उसको यहाँ पे शीश होता 1 महीने बाद जहाँ पे हमारा मैं कटर है उस सिस्टम द्वारा अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करा था और सिस्टम का दबेल हमने आपका कल्टीवेशन पूरा करवा दिया, तो बदले में आप चाहे तो हमको 5 स्टार दे सकते हो। इसका लेवल अप हो चुका था और क्यूआर फनी स्टेज का नाम 9वें लेवल पे जा चुका था। ये भी खुद चलो भाई लेवल अप यहाँ पर हो गया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब इससे मुझे यहाँ पे याद आया भाई जो बाकी टेक्निक यहाँ पे थी, बाकी टेक्निक की भी प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे ढेर सारी टेक्निक यहाँ पे मिली थी, उसी में से एक टेक्निक था भाई अपना भूत तैयार करने का। इसको याद आता है जो सीनियर ली है ना, सीनियर ली के साथ भी 2 भूत रहती है, एक लियू और दूसरी नू। तो भाई मैं भी टेक्निक की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे साथ भी कोई भूत आ जाएगा या आ जाएगी तो मजा आ जाएगा, तो सिस्टम द्वारा प्रैक्टिस करता है। तो फाइनली एक भूत है ना, एक भूत यहाँ पे तैयार कर लेता है, जो छोटी बच्ची लग रही थी। भूत जैसे तैयार होती है कहती है बोलिए मास्टर क्या ऑर्डर है। हमारा पायलिंग देखता है कि अरे यार ये भूत तो मुझे बड़ी कमजोर सी लग रही है, शायद लड़ाई में ज्यादा सपोर्ट भी ना दे पाए, इसलिए कहता है कि लड़ाई वड़ाई रहने तो एक काम करो घर में जो झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा कर लो। वो भी कहती है ओके ठीक है मास्टर, झाड़ू पोछा करने के लिए निकल जाती है। ये भी कहता है चलो ये काम हो गया, अब मेन काम ये जो पीले ना पीले जाके जेंग को देता हूँ ताकि जेंग ना पील यहाँ पे बिचवा दे। हाँ तो जेंग के कमरे के जैसे बाहर जाता ना, दरवाजा यहाँ पे काफी ज्यादा टूटा फूटा था, यानी जब जब कजन यहाँ पर आती है दरवाजा तोड़ के एंट्री मारती है ना, तो अंदर यहाँ पे जाता है। ओयंग सामने यहाँ पे थी, वही काम कर रही थी, तो ये भी कहता है हेलो ओयंग। वो कहती है बोलो यार क्या हुआ क्या काम है। ये कहता मैं जेंग के साथ मतलब मिलने आया था। कहाँ पर है वो? ओयंग कहती है अच्छा हमारे मास्टर से मिलना है, आओ यार तुमको मिलवा देती हूँ। टेंशन में लग रही थी, हमारा पायलिंग भी सोचता बड़ी टेंशन में लग रही है। इसका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कि जेंग पागल हो गया। हाँ तो जैसे चेक करने जाता है जेंग सच्ची में एकदम पगला चुका है, तो ये भी देखता है यार ये तो सच्ची में पगल आ गया, मैं तो मजाक कर रहा था। पूछता भी कि बताओ यार इनका हालत ऐसे कैसे हो गया। ओयंग कहती है क्या बताऊं यार, रोज यहाँ पे कजन आती है बेचारे की कुटाई करके चल जाती है, बेचारे ने इतना मार
खा लिया ना कि बेचारा एकदम पागल ही हो गया है। लेकिन जैसे जिंग हमारे मेक कटर को देखते ना देखते ठीक हो जाता है, कहते साले पाइलिंग के बच्चे तू आ गया ना, तेरे वजह से तूने उसके कजन के साथ यहाँ पे गलत करना चाहा और देख भाई उसकी कजन आके मेरी कुटाई यहाँ पे कर देती है, समझ गया क्या साले हरामी मानुस। ये भी कहता है सॉरी 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 गलती यहाँ पर हो गई, ये लीजिए ये पील मैं आपको यहाँ पे देने आता, भिजवा दीजिए, बदले में जो थोड़ा बहुत फायदा है ना आप भी ले सकते हो। ये भी कहता साले भाई यही पील दे देकर ना मेरा गुस्सा तो यहाँ पे शांत कर देता है। सामने से चल बेटे इस वाले ना पील यहाँ पे भिजवा दूंगा, टेंशन मत ले। सामने से पाइलिंग कहता है लेकिन एक सेकंड, आप पागल नहीं हुए थे लेकिन आप पागल बनने का नाटक करे थे, मगर क्यों? ये और जोर से चला था मगर क्यों? अबे तुझे रीजन यहाँ पे समझ यहाँ पे नहीं आया। उसकी कजन रोज आती है, रोज मेरी कुटाई करती है, उम्र से स्ट्रॉन्ग है, मैं चाह के भी बेचारी को रोक यहाँ पे नहीं पाता। मैंने पागल बनने का नाटक यहाँ पे किया, इसलिए बस 2-4 लात मुक्का मारती है और यहाँ से निकल जाती है। अगर सच अच्छा बनने का नाटक करता है ना तो यार मेरे को हड्डी पसली कर देती। ये भी कहता यार समझ गया। वो कहता तू नहीं समझा भाई, तेरी वजह से हमेशा मुसीबत में आता हूँ, अगली बार ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं मुसीबत में आ जाऊँ। ये कहता हूँ कि वो भी समझ गया। सामने से जिंग बताता सुन भाई ये जो कंपटीशन यहाँ पर है ना वो 1-2 दिन बाद वापस से मतलब स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए जो पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, भूलना मत। ये भी कहता या सॉरी सॉरी यार मैं भूल गया था, थैंक यू याद दिलाने के लिए। और पाइलिंग को ये भी याद आता है कि उन्होंने मुझे कहा था कि कंपटीशन में मुझे जीत कर नंबर 1 यहाँ पे आना पड़ेगा। तो सामने से पूछता मुझे बताओ कंपटीशन में जीत गया, नंबर 1 पर आ गया, हाँ तो जो रिवॉर्ड है ना मुझे रिवॉर्ड क्या क्या मिलेगा? ये कहता रिवॉर्ड क्या क्या मिलेगा? अब ये पूछ क्या क्या नहीं मिलेगा? हाई लेवल की जड़ी बूटी, हाई लेवल का पील, हाई लेवल की टेक्निक, हाई लेवल के वेपन, अरे बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें मिलेगी, इतनी सी चीजें मिल जाएगी कि तुझे रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर तू सच्ची में नंबर 1 आने का सोच रहा है ना, हाँ तो इतना आसानी से नहीं है, क्योंकि भाई सेट के अंदर 1-2 निभा के 13 से भी ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस बच्चे पहले से हैं। हाँ तो सब ना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें नंबर 1 आ पाना तेज जैसे बंदों के लिए अभी के लिए कुछ खास यहाँ पे नहीं है। तू प्रैक्टिस यहाँ पे कर और अभी के लिए थोड़ा जितना हाई हो सके उतना हाई पोजीशन पे जाने की कोशिश कर। ये भी कहता है मैं समझ गया। उसके बाद ना भाई जैसे हमारा जिंग बाहर यहाँ पे जाता ना, कजन बाहर इंतजार करी थी, भरदम कुटाई कर देती। ये कहते साले तू पागल बनने का नाटक कर रहा था, ये ले ये ले ये ले, वो भी चलाता नहीं, मुंह में नहीं मुंह में नहीं। अरे एक सेकंड में तुम लड़की हो यार, तुम मुंह में क्या दे रही हो? हमारा मैं कटा भी देखता हो मुंह में देके मारा जा रहा है। सुनो यंग यार मुझे पीछे के दरवाजे से निकाल दो, वन आई डोंट नो मेरे कहाँ कहाँ क्या क्या दे के मारेगी। अब इसको यहाँ पे शीन शुदा कुछ दिन बाद वो जो कॉम्पिटिशन का टाइम आ चुका था, इसने कॉम्पिटिशन में रजिस्टर कर चुका था, फाइट करने तक की भी बारी यहाँ पर आ चुकी थी, इसलिए स्टेज पे जाता है। तो स्टेज पे इसका जो अपोनेंट है ना टियांग चोंग जिसका नाम है वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो दोनों फाइट करने को ऐसा रेडी थे। पब्लिक यहाँ पे देखते हो माय गॉड ये तो टियांग चोंग यहाँ पर है, वो अनलकी लड़का यहाँ पे कौन है यार आज जो कि टियांग चोंग के सामने फाइट करे। हमने तो टियांग चोंग के ऊपर सट्टा यहाँ पे लगाया है, यानी समझो भाई मेरा तो बहुत ही ज्यादा फायदा यहाँ पर होगा। हमारा जो मेकअप है वो भी डर जाते, कह रहे बाप रे टियांग चोंग काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, इसका चेहरा कितना गोरा है यार। मेरी दादी है ना, मेरी दादी बड़ी गोरी थी लेकिन वो भी इतनी गोरी नहीं थी जितनी गोरी है, अंग्रेजों से ज्यादा गोरा ये लड़का यहाँ पे लग रहा है। सामने से वो जो लड़का टियांग चोंग और जिस पीक यानी जिस माउंटेन पीक से बिलोंग करता है ना, उस पीक का जो एल्डर है ना वो एल्डर भी यहाँ पे खुश है। यस भाई ये जो टियांग चोंग है ना हमारे पूरे पीक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है, और जो मेरा पोता यहाँ पे था ना, मेरे पोते को इसे लीन फाई ने जान से मार डाला था, तो उसका बदला ना आज मेरा डिसाइपल यहाँ पे ले लेगा। अब आते भाई लड़ाई की और जहाँ पे सामने से ना वो टियांग चोंग हमारे मेकअप से कहता सुनो भाई मुझे लगता है तुम ऐसे ही डर चुके हो, ऐसे ही तुम्हारा आधा मुंह तो निकल चुका है, तो मैं तुमको एक मौका देता हूँ अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ से तुम हार मान सकते हो। तो हमारा मेकअप कहता है कि भाई तुम्हारे पास लड़ाई करने की औकात यहाँ पर है, तुम लड़ाई करो भाई, हार मानने की और हार मरवाने की बातें बाद में होगी। तभी जो होस्ट यहाँ पे था होस्ट भी कहता 1 2 3 स्टार्ट, तो फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले टियांग चोंग ना टियांग चोंग ही हमला यहाँ पे करता है, तो ये भी हमले से पहले डॉज करता है, अपना स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है और टियांग चोंग पे हमला करके टियांग चोंग को हरा देता है, इन शॉर्ट उसको जान से मार डालता है, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में तुम जान किसी की भी निकाल सकते हो। लॉ यहाँ पर है तो सामने से पब्लिक देख के चौंक जाती है कि अरे बाप रे इतना तेज 2 सेकंड में जान निकाल लिया, मालूम ही नहीं चला। हमारा मेकअप अभी चौंक जाता है कि अरे मुझे बंदा स्ट्रॉन्ग लगा था, ये तो एक ही अटैक में हार गया। होस्ट से यहाँ पे पूछता है होस्ट यार मैं जीत गया ना? होस्ट भी लाइक हाँ 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 तू जीत गया। एंड देन ये चला हमारा मेकअप उसके अपने पहले फाइट में जो पहला अपोनेंट यहाँ पे था उसको एक ही अटैक में हरा के जहाँ से मार डालता है। पब्लिक देख के जाती है चौकी भाई कौन ये लड़का है जिसने टियांग चोंग ना एक ही अटैक में मार डाला। दूसरे का तभी पाइलिंग इसका नाम है, नया नया सेट यहाँ पे ज्वाइन किया है, जो हैन विला नाम का जो सेट यहाँ पे था ना, हैन विला नाम का जो मिशन था वो मिशन यहाँ पे पूरा करने गया था, जहाँ पे सब लोग मारे गए थे। ये इसके साथ में एक लड़की थी वो खाली बची हुई थी, और जो जीन नाम की लड़की है ना भाई ये उसका पति यहाँ पर है, पति मतलब उसका लवर यहाँ पर है। तभी तो भाई जीन ने इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को चूज किया। हमारा मेकअप सुनता है जीन अरे यार उसके बारे में तो मैंने बस ऐसी झूठ मूठ बोला था, कौन ये जो अफवाह यहाँ पे फैलाया जा रहा है। ये स्टेज के बाहर यहाँ पे उतरता है, कुछ बंदे लोग गुस्सा यहाँ पे थे कि अरे यार हमने टियांग चोंग के ऊपर सट्टा लगाया था लेकिन वो तो मारा गया, हमारे सट्टे के सारे पैसे यहाँ पे डूब गया। लेकिन मानना पड़ेगा अगले मैच में ना इस पे सट्टा लगाऊंगा, ये पक्का यहाँ पे जीत जाएगा। उसके बाद ना भाई
क्या बोलते हैं, जैसे आगे जा रहा था उतने में वो जो एल्डर यहाँ पे था ना, एल्डर की भी फटी पड़ी थी कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। मैंने देखा इसने जो टेक्निक यूज किया उसमें वैम्पायर एस्केप टेक्निक था, वो कमाल का ब्लड डेविल स्वॉर्ड टेक्निक यहाँ पे था। ये बड़े बड़े टेक्निक है जो हमारे साइड के बड़े बड़े लोगों को आता है, यानी हमारे साइड का कोई बड़ा बंदा है जो कि इसको सपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा है। थैंक गॉड मैंने इससे पंगा यहाँ पे ना लिया, और ना यार मेरी नंगा यहाँ पे हो जाता। तो यही आवाज यहाँ पे लगा था हमारे मेकटर को, ये भी सोचता भाई ये एल्डर अभी इसके पोते को मैंने जहां से मारा था, ये बदला बदला लेने आया है क्या। तो जैसे एल्डर आ गया था ये भी कहता है एल्डर जी नमस्कार, बोलिए क्या काम है। ये कहता कुछ भी नहीं, मैंने देखा भाई इतने यंग उम्र में तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा कमाल की पावर है, और जो टेक्निक तुमने यहाँ पे सीखी है भाई बताओ ये टेक्निक पक्का सीनियर ली ने सिखवाया ना। ये भी कहता है यस उन्होंने यहाँ पे सिखवाया। मनी मन सोचता सीनियर ली आई एम सॉरी यार, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे आपका नाम यहाँ पे लेना पड़ेगा। सामने से एल्डर कहता बहुत ही बढ़िया, कहने मेरे पोते ने तुमको बहुत पहले ऑफेंड कर दिया था, तुमने मेरी पोते की जान निकाली थी, चलेगा तुमको जान निकालनी थी निकाल लिया, हमको कोई भी परवाह नहीं है, तो उसके बदले हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे। पाइलिंग का तो उसके बदले अरे वो मामले में तो कब का यहाँ पे भूल गया था। ये भी कहता है शुक्रिया, आपको उसकी वजह से फाइन यहाँ पे देना पड़ा ना, ये लीजिए जो फाइन के पैसे ना, ये पैसे हम आपको यहाँ पे वापस करना चाहते हैं। और साथ ही में हमारे पिक से जो भी बंदे पार्टिसिपेट करे थे ना, अब कोई बंदा भी पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेगा। तो हमारे में कटे भी कहता है शुक्रिया, पैसे वैसे ले लेता है, बड़ा खुश यहाँ पे था कि वाह यार सीनियर ली कितनी कमाल की, उनका बस नाम यहाँ पे लिया कि दुश्मन इतना डर गया कि भाई हार मानने को तैयार हो गया। और जो अगला मेरा मैच ना वो 3 दिन बाद यहाँ पर होगा, यानी मेरे पास तो अभी भी 3 दिन का टाइम है, यानी जब तक आराम से पील बनाता हूँ और पैसे कमाता हूँ। हाँ तो जैसे अपने घर में लौटता ना, तो भाई इसकी जो भूत यहाँ पे थी ये कहती सुनिए कोई तो आपसे मिलने आया है। ये भी कहता मिलने आया, कौन मिलने आया है। ये दोनों जो लड़कियां यहाँ पे थी ना, ये दोनों लड़कियां मिलने आई थी। तो ये भी देखता भाई ये दोनों कहीं को यहाँ पे मिलने आई है, और जीन तो बड़े गुस्से में लग रही है। तो आगे जाता हूँ जीन के पास, और जाते कहता कि हेलो क्यों आई हो। सामने से जीन पूछती बताओ भाई जो पहला मैच यहाँ पे था तुमने पहला मैच यहाँ पे जीत लिया। ये बताते यस मैंने पहला मैच यहाँ पे जीत लिया। वो भी कहती है गुड, मेरे साथ जब मैच यहाँ पर उस मैच में मिलना तुझे कुत्ते की मौत यहाँ पे हराऊंगी। हमारा मैं कटा देखता कह रही हो जो कांड यहाँ पे हुआ था उस कांड को लेकर अभी तक यहाँ पे गुस्सा है यार, बदला लेने के लिए इसकी कजन ने जेंग की उठाई यहाँ पे कर दी थी ना, तब जाके आप कहीं को यहाँ पे ऐसा गुस्से में है। और एक सेकंड यार ये बड़ी कमजोर सी नाजुक सी लड़की लगती है जो कि प्रैक्टिस से ज्यादा ना हमेशा पिल बनाने पे ध्यान देती है। गलती से लड़ाई में मैंने थोड़ा जोर से अटैक किया और बेचारी मर गई तो इसकी कजन मेरी जान निकाल लेगी। तो जो लू यहाँ पे थी ना, लू बीच में ऐसा बोलती हो, कहती ओहो यंग कपल जब आपस में फाइट यहाँ पे करते ना देखे कितना मजा आ जाता है। तो जीन भी शर्मा जाते व्हाट डू मीन कपल, मैंने बोला ना हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चालू है। सामने से हमारा मैं कटा भी कहता है कि अरे यार क्या प्यार तुम्हारे बीच में, प्यार अचानक से गुस्से में कन्वर्ट हो गया। सुनो यार मुझे फाइट वाइट करने का कोई ऐसा मूड यहाँ पे नहीं है, तुम भी अल्केमिस्ट में कमाल की हो, मैं भी अल्केमिस्ट में कमाल का हूँ, चलो अल्केमिस्ट को लेकर कॉम्पिटिशन करते हैं। जो यहाँ पे हार गया ना वो जो भी मतलब जीतने वाला जो कुछ बोलेगा ना हारने वाले को करना पड़ेगा। ये भी कहती है अच्छा अल्केमिस्ट में तुझे कॉम्पिटिशन यहाँ पे करना है, चल बेटे मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। जो युवान पील है ना हम युवान पील यहाँ पे बनाएंगे। तो दोनों अपने भट्टी निकाल लेते हैं पील विल बनाने के लिए, और जो जीन है ना वो डायरेक्ट अपना पील विल बनाना यहाँ पे चालू कर देती है, काफी अच्छे से बनाना चालू करती है। जो लू है ना लू को तो अभी भी लगता है कि दोनों कपल यहाँ पर है, और जैसे कि बोला गया है कि जो यहाँ पे जीतेगा ना वो सामने से हारने वाले से कुछ भी करवा सकता है। इसके दिमाग में गंदा विचार आता है कि पक्का पाइलिंग यहाँ पे जीतेगा और रात में रस्सियों से बांध यहाँ पे देगा जीन को, और मतलब समझ भी रहो उस वे में उसके साथ वो सब करेगा। वो माई गॉड यानी जीन को तो रात में बड़ी तकलीफ होने वाली है। हमारा मैं कटर नोटिस करता है यार मानना पड़ेगा जीन के अल्केमिस्ट यहाँ पर है, तभी तो इसको जीनियस अल्केमिस्ट यहाँ पे कहा जाता है। हाँ लेकिन देखा जाए सिस्टम मेरा एक नंबर का नीच कमीना और बेकार आदमी है, लेकिन जो टैलेंट है ना उसके अंदर मानना पड़ेगा। उसने जो अल्केमिस्ट का ज्ञान मुझे दिया ना वो जीन के पास भी यहाँ पे नहीं है। पीछे से लू कहती है भाई चलो यार कम ऑन तुम रेडी हो जाओ यार, तुम भी पील यहाँ पे बनाना चालू कर दो। ये कहता बना लेंगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से लू को लगता है कि एक सेकंड पहले मुझे लगा कि पाइलिंग जीतना चाहता था कि रात में ना ये थोड़ा बहुत उसके साथ ऐसा मजे कर सके, लेकिन अब शायद उल्टा होगा, ये जानबूझ के हारना चाहता था कि रात में थोड़ा उल्टा यहाँ पर हो और रस्सी वस्सी से इसको बांधे इसको ऐसा टोचा वोचा करे। ओ माय गॉड ये दोनों कितने कमाल के क्रेजी और रोमांटिक कपल यहाँ पर है। और यहाँ पे हमारा मैं कटा भी देखता चलो यार मुझे भी तैयारी कर लेनी चाहिए, इसलिए सिस्टम से सिस्टम यार मेनू युवान पिल यहाँ पे बनवाना है तो जल्दी से युवान पिल मेनू बनवा दो। सिस्टम लिखता हूँ कि ठीक है आपसे जो आपका कंट्रोल है ना हमारे पास आ जाएगा, और हमको एक कमाल करना 8वें ग्रेड का भट्टी यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है जिसके अंदर है ना और भी अच्छा युवान पिल यहाँ पे बनेगा। अभी ये पर भी कन्फ्यूज कि भाई मेरे पास 8वें ग्रेड का कोई भी भट्टी नहीं है यार, सिस्टम किसी और का चोरी करवाएगा क्या। सिस्टम का तो टेंशन लो हम आपको फ्री में यहाँ पे दिलवा देंगे। ये भी डर जाता नहीं 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 तू मुझसे बुरा काम मत करवा यार। सामने से जो जीन पिल बनवा रही थी उसका जो भट्टी था ना वो 8वें ग्रेड का था। ये तो खुश कि भाई पक्का मैं ही जीतूंगी। ये जाता है और जाता है डायरेक्ट उसके मुंह पे लात मार के उसको वहीं पे बेहोश कर देता है, यानी सिस्टम ने ये सब कांड यहाँ पे करवाया था। उसका भट्टी
भट्टी इसको दिलवाना चाहता है। सामने से जो लू है ना, लू भी देख के चौंक जाती है कि भाई मुझे लगा रात में लोग घपा घप करते करते मार पिटाई करेंगे, लेकिन भैया तो दिन में चालू हो गया। ये भी डर जाती है, दूर आती है कि भाई तुमको जो करना करो, बिजी लगते हो, मैं तो चली, इतना बोल के निकल जाती है। ये भी देखता सिस्टम, यार क्या करूं मैं तेरा, तो क्यों ऐसे ऐसे कांड यहाँ पे करवाता है। चल भाई भट्टी दे दिया तो पिल भी यहाँ पे बना ही देता हूँ। हाँ इससे पहले उसने भी पिल बना ही लिया था। हाँ तो चलो, हाँ तो सामने से पिल बनाने लग जाता है। कुछ समय बाद है ना जीन भी होश में आती है, होश में आते डरे गुस्सा कर दी तो हर माइके में तूने मेरे पे अटैक किया, मैं तेरी जान निकाल लूंगी। हमारा मेकट अभी सोचता है इसको क्या बताऊं यार, कि सिस्टम नहीं बता सकते इसके बारे में कुछ भी, इसलिए कहता सुनो वो तो बस मैंने ऐसे किया ताकि तुम्हें ना बनाते बनाते थक चुकी रहोगी, तुमको सोना चाहिए इसलिए मैंने तुमको मार के बेहोश नहीं किया था, तुमको सुलाया था क्योंकि तुम्हारा पिल भी यहाँ पे बन चुका था। तो चलो यार मेरा भी पिल बन गया और मेरे वाले की क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी चेक करते कह रही है तुम्हारा ज़्यादा बढ़िया है, इन शॉर्ट तुम यहाँ पे जीत गए और मैं यहाँ पे हार गई, और रोने लग जाती है। तो हमारा मेकट अभी कहते कह रहे नहीं नहीं अरे रो मत रो मत। वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना चालू करती है और कहती है भाई तुमने कहा था जो जीतेगा वो हारने वाले के साथ कुछ भी कर सकता है, करो तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। हमारा मेकट कहता नहीं नहीं अरे मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब यहाँ पे करूंगा, तो प्लीज कपड़े वापस से पहन लो। मनी मन सोचता है कि यार अगर मैं करना भी चाहूंगा ना मैं चाह के भी कर नहीं सकता, क्योंकि इसकी कजन यार वो जेंग की भी कुटाई कर देती है। तो सोचो भाई मेरी जान निकाल लेगी अगर मैंने कुछ भी गंदा करने के बारे में सोचा। तो सामने से कहता सुनो ये जो भी अपने साउथर्न एरिया में सेट और सेट का जो भी सिस्टम है ना वो सब अच्छे से डिटेल में समझा दो। ये कहती बस तुमको इतना ही करवाना था। मनी मन सोचते नहीं इसको इतना अच्छा मौका मिला था, चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतना इसने वो मौका यहाँ पे नहीं लिया। ये नहीं शायद ये सच्ची में दिल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी होगा। सामने से कहती हो कि ठीक है मैं तुमको सब कुछ बताना चालू करती हूँ। हाँ तो रूल बड़ा सिंपल है, जो भी हमारे एरिया में सेट यहाँ पर रहते हैं ना सारे सेट में कंपटीशन यहाँ पर होता है। तो सारे सेट का जो कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन में जीतने के बाद है ना उनको कोई एक डिसिपल यहाँ पे चूज किया जाता है जो आगे चल के बड़े कंपटीशन में अपने सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। उसमें जो यहाँ पे जीतेगा जिस रैंकिंग पे आएगा ना उनको उस हिसाब से यहाँ पे ये सारे आइटम और रिसोर्सेस यहाँ पे मिलने लगते हैं। सुनो भाई ये सारे कॉम्पिटिशन में रुगो नाम का एक मेरा सीनियर है, उससे संभल के रहने का, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और उसके अलावा 4 और बंदे यहाँ पर है जिसमें से एक लड़की भी आती है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इनके बारे में भी बताती है, इनका नाम बताती है कि भाई इन सबसे भी थोड़ा सा संभल के रहने का, ये लोग बड़े तगड़े कॉम्पिटिटर यहाँ पे रहेंगे तुम्हारे लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।